इंसान आंदोलन लड़ता है किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, वो जब तक शांत नहीं होता, जब तक उसे हक हकूक की अपनी लड़ाई की पूर्ति ना हो जाए, या बिना लड़ाई की पूर्ति हुए लोग शांत हो गए। सरकारों ने किसी को पद दे दिया, किसी को लालच दे दिया, तो किसी को मंच दे दिया। मंच मिलते ही हमारे लोग मंच से नीचे वाले लोगों को भूल जाते हैं। आरोप सिर्फ सारा का सारा एससी की एक बहुसंख्यक जाति में डाल दो। जो डीएससी की अल्पसंख्यक छोटे छोटे टुकड़ों में जातियां हैं, उनके पढ़े लिखों पे भी डालो। अभी तो दोस्तों, इस समय मेरे साथ भारत जी मौजूद हैं। आप बहुत बड़े, मतलब आप समझ सकते हैं जितनी भी अभी तक किताबें हैं वो सभी इन्होंने रीड की हुई है, और बीएससी में बड़ी अच्छी पकड़ है सर की। क्या कहेंगे सर, बीएससी का बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ था, लेकिन अब इसकी आग कहीं ना कहीं ठंडी बस्ते में चली गई है, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। इसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए, पहले तो सभी को शुभकामनाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन की। आज लोग खुशियां मना रहे हैं, फिर भी आपने एक ज्वलंत भरा सवाल पूछा है। इसमें पहली बात तो जो डीएससी की लड़ाई है ना, डीएससी का जो मुद्दा था वो ज्यादातर हरियाणा और तेलंगाना की बात थी कि हरियाणा से उठा है, हरियाणा में हो गया, इसलिए दूसरी जो स्टेट है ना वो भी एकदम से भावुक होकर लग गई कि भाई हमारा भी हो जाएगा। मैं क्लियर कर दूं, बिल हरियाणा में भी पास नहीं हुआ। बिल हरियाणा में भी पास नहीं हुआ। जो लीडरशिप में उतरे थे ज्यादातर वो सरकार के पक्ष में जाके खड़े हो गए हैं। सरकार के पक्ष में खड़े होना, बिल को बनवाने के लिए ज्यादा दबदबा बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो मिल गया उसमें ही राजी रहो, जब तक बिल नहीं बनता। इसलिए एक है ना, जो इंसान आंदोलन लड़ता है किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, वो जब तक शांत नहीं होता, जब तक उसे हक हकूक की अपनी लड़ाई की पूर्ति ना हो जाए, या बिना लड़ाई की पूर्ति हुए लोग शांत हो गए। ऐसे आपके दिल्ली में थे, दिल्ली में समारोह तो होते हैं मगर बड़े बड़े भवनों में होते हैं, बस्तियों में नहीं होते हैं। हरियाणा में एक गुण था कि वे पहले सारे के सारे इक्वलिटी में चल रहे थे, चाहे वो वाल्मीकि हो, दानक हो, सासी हो, बंजारा हो, ये सारी चीजें क्या है एक तरफा हो गई थी। मगर जैसे ही राजनीति का दौर आया और राजनीति में अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई, हाँ और ना का दौर आया, आप देखना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पे आपको जातियों के बैनर लगे मिलेंगे अब डीएससी में भी, कि भाई ये वाल्मीकि जाति के गोत्र से पहचान लेना आप, ये दानक जाति के है, ये खटीक जाति के है, इस टाइप से ये है। तो जो यूनिटी थी उस यूनिटी में नहीं रहे वो लोग। क्यों? सरकारों ने किसी को पद दे दिया, किसी को लालच दे दिया, तो किसी को मंच दे दिया। मंच मिलते ही हमारे लोग मंच से नीचे वाले लोगों को भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें से बोलना है, सामने वाले को सुनाना है। इसलिए डीएससी का कोई जन आधार अभी तक तो दिखाई दे नहीं रहा कि भाई था बहुत बड़ा, क्या पता दोबारा फिर पैदा हो जाए। मगर अभी प्रेजेंट में ग्राउंड पे सर, अभी भी, क्योंकि मैंने डीएससी को कवर किया है, ग्राउंड पे अभी भी मेरे चैनल के भी फोन पे तमाम लोग कांटेक्ट करते हैं कि सर डीएससी का क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पे तमाम लोग हैं, आए दिन फोन करते रहते हैं सर क्या हुआ, डीएससी की लड़ाई खत्म हो गई है, क्या डीएससी की जरूरत नहीं है इस देश को? जरूरत तो देखो सारी चीज की है। वैसे तो हम एससी में रह के ही खुश हैं, हमें डीएससी की वाकई में जरूरत नहीं है। अगर एक तरफा देखा जाए तो डीएससी की जरूरत क्यों पड़ी? डीएससी की जरूरत इसलिए पड़ी कि वे जातियां जो थी वो एक दूसरे में प्रचार करना बंद कर चुकी थी। चाहे वो बौद्धों का आगमन हो कि वे कहाँ पे आना है, वो भी भंगी बस्तियों को, वाल्मीकि बस्तियों को छोड़ देते थे। चाहे फिर वो जो खुद डीएससी की जातियां हैं, जो सक्षम हो चुके हैं लोग, वो अपनी बस्तियां छोड़ के भाग जाते हैं, वो भी उन लोगों में सुधार करने नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा, आरोप सिर्फ सारा का सारा एससी की एक बहुसंख्यक जाति में डाल दो। जो डीएससी की अल्पसंख्यक छोटे छोटे टुकड़ों में जातियां हैं, उनके पढ़े लिखों पे भी डालो। अभी देख लो आप लीडरशिप में कितना घपला चल रहा है। मैं दिल्ली के तमाम जो सोशल मीडिया पे है एक्टिविस्ट है, मैं जमीन वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे जो देखे है तमाम एक्टिविस्टों को देखता हूँ, या तो वो किसी बड़ी बिल्डिंग में अलग अलग राज्य के लोगों को बुला के कर लेंगे, जमीनी रूप में कुछ है ही नहीं। आप दिल्ली की बस्तियों में जाके देखो, अभी सुल्तानपुरी का कोई मामला है, अभी उनके घर वर गिरा दिए गए हैं या जो कुछ भी है, काफी लोग लाइव आए हुए थे, वो क्या डीएससी के लोग नहीं है? वो क्या एससी के लोग नहीं? और एससी और डीएससी होने के बाद क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ भाई एससी वाला पिटता रहे और डीएससी वाला देखता रहे। ये जो संवैधानिक प्रक्रिया है ये रिजर्वेशन को लेके है कि आखिरी पायदान पर जो जाति बैठी है उस तक रिजर्वेशन क्यों नहीं पहुंचा। मेरा मूल जो इसका शोध मानता हूं ना मैं, होना यह चाहिए था किसी सरकार ने आवाज उठाई, सरकार की जगह खुद एससी के सक्षम लोगों ने आवाज उठानी थी, भाई रिजर्वेशन आखिरी पायदान तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। अब इसमें खाई क्यों आ गई? विपक्ष अपना फायदा उठाएगा उसमें से, जो उठा भी रहा है, मगर विपक्ष फायदा जहां तक उठा रहा है उसके कारण दो है।
एससी में भी कुछ आक्रोशित लोग ऐसे हैं जो गाली गलौज पे उतर के आगे, डीएससी में भी कुछ ऐसे है। दोनों तरफ में क्या है, इसमें है ना, जो विपक्ष है, जो सत्ता है, वो अपना हाथ साफ करने के लिए आ गई है। आपसी लड़ाइयां छेड़ दी है। आपसी लड़ाई नहीं थी, ये तरक्की की लड़ाई थी, आज से नहीं है ये। पंजाब में देखोगे तो 1972 से है, हरियाणा में देखोगे तो आप 2005 से है, उत्तर प्रदेश में 2006 में हुई थी एक बार, बाद में वो खत्म हो गई। बिहार में हुई थी, बिहार का भी जो सिलसिला है वो महादलित संघ के नाम से बाद में खत्म हो गया। रही बात दिल्ली की, आप दिल्ली की बात कर रहे हो, दिल्ली में तो अभी तक कोई कार्रवाई शुरू ही नहीं हुआ इस चीज का। भलाई कोर्ट कचहरी चलती हो, मगर रहने सरकार बड़ी शातिर है। सरकार है ना, कई बार ये चीज सोचती है कि मैं कहीं से आवाज तो आ नहीं रही, आवाज नहीं, हरियाणा में आवाज समाप्त होती दिखी तो वहां पर बिल की बात नहीं छिड़ रही है अभी तक। तो क्या लग रहा है, सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो गई है? जो एक बड़ी एकता बनती हुई नजर आ रही थी बहुजन समाज में, तो वो क्या एकता एक तरीके से खत्म होती नजर आ रही है? आदेश तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए, मगर क्या है, राजतंत्र है ना, अपने ही तौर तरीके से चलता है। क्या पता राज के आखिरी साल में फिर बवाल खड़ा करवा दे और पहले 4 साल चुप रखे ताकि अगली सरकार हमारी बन जाए। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो चमचागिरी के आदी होते हैं, वो हमारे बीच में बहुत ज्यादा है। वो चमचागिरी के आदी है ना, वो आखिरी साल में खड़े हो जाते हैं एकदम से। उनका सीधे तौर पे मानना होता है भाई सरकार से कुछ मिल जाए, संगठन से कुछ मिल जाए, पब्लिक को मिले कुछ ना मिले, उन्हें कोई लेना देना नहीं है 16/4 से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है ऐसी चीजों से कि भाई रिजर्वेशन में डिवाइडेशन जो है किसी के भले के लिए हो रहा है। उनका लेना देना है कि एक दूसरी जातियों को गाली दे दो या जहां से हमें फायदा मिल रहा है वो फायदा ले लो। तो क्या लग रहा है भारत जी, आपकी से है कि अब शुरुआत होगी या वही सिचुएशन रहेगी? क्योंकि जो वंचित वर्ग है इस देश का, जिसमें 34 से 35 जातियां आती हैं, वो तो हासियतें हैं, उनको अभी तक कुछ मिला नहीं। एक चीज, उसकी लड़ाई फिर कौन लड़ेगा? देखो, अगर हम है ना जातियों को वर्ग के आधार पे लड़ेंगे ना, तो हम लड़ लेंगे, मगर मेरा मानना है अगर जातियों का घनत्व किसी भी डीएससी बनने के बाद भी 2-3 जातियों के हाथ में आ गया ना, अन्य जातियां फिर रिजर्वेशन से वंचित रहेगी, फिर वहां पर डीएनटी की आवाज उठेगी। मगर इस बात को लोग क्यों नहीं कहते, कहीं आपसी फूट ना हो जाए। फूट तो है, अगर सिर्फ आपको रैलियों में 70-80 हजार लोग दिखाई दे रहे हैं और आपको ग्राउंड पे जो परिभाषित जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक जगह है, अगर 10 या 5 जाति के लोग बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे, समझो वो जातियां अपनी अपनी जगह है। सिर्फ ब्राह्मणवाद को हम दोषी मान ले कि हाँ भाई उन्होंने जातियां बना दी, भाई आज तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हो जाओ तुम एक SC DSC हो जाओ। एक मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना है, बात तो यही की जाती है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ इसलिए लड़ना है, जाति की उत्पत्ति उन्होंने कर दी, मान गए हम ये बात है, मगर जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको अनुमति दे रहा है, तोड़ो इसको, तोड़ के भाई तुम क्यों नहीं आ रहे? अब ये अभी आपने गाने सुने थे क्या क्या चल रहे थे, अब जय भीम लिखा रहे शिष्या पे, ऐसे कुछ है भाई, चमार और वाल्मीकि की जो दोस्ती है। अब इनसे, इन गाने वालों को पूछ के देख ले, 1500 जातियों का ब्यौरा देके देखो, दिया जाएगा? अब पूरी मूल निवासी लोबी का 6743 जातियों का ब्यौरा देके देख लो। यहाँ पर क्या है, जातियां जो बहुमत में है वही किसी आंदोलन को उठाती है, वही किसी आंदोलन को दबाती है। मैं कहना चाहता हूँ छोटी संख्या से कंप्लीट शेड्यूल कास्ट बना है, अब उनमें रिजर्वेशन की मात्रा किस संख्या में कम है? डीएससी में कम है, तो डीएससी उसकी हकदार है, मगर डीएससी भी जब हकदार है, जब डीएससी के लीडर जो है, अब लीडर साहिबानों को मैं देख रहा हूं, पहले जो एक मंच में 10-10 बैठे रहते थे ना, अब वो सबके मुंह अलग अलग है, मुझे दिखाई नहीं दिए। जब से हरियाणा सरकार ने घोषणा की है, मुझे कोई भी एक मंच पे नहीं दिखाई दिया। आपने देखा हो, आपने विजिट किया है, सब अलग अलग है, वाल्मीकि जाति के अलग है, दानक जाति के अलग है, कोई एक्टिविस्ट है, कोई स्पेशल एक्टिविस्ट है, तो यही चल रहा है। अब वो शांति कैसे दे देते हैं लोगों को? बिल पास होगा, सरकार ने कह रखा है, भाई कब होगा? किसी की तो 1 साल निकल गई, किसी की आने वाले समय में 2 साल निकल जाएगी, अगर सरकार 5 साल रही तो 4 साल निकल जाएगी। बात क्या है, जब अनाउंस करी थी तो इनको दो के नक्की करो, मगर दे नहीं रहे। ये सारा कारण है, हमारी यूनिटी नहीं है, हमारी यूनिटी नहीं है। हमने सारी एनर्जी लगा दी SC to DSC पे, सरकार में एनर्जी नहीं लगाई हमने, SC to DSC पे जो षड्यंत्र रच रहा है, हमें उस पर एनर्जी लगानी थी। मगर क्या हुआ, नीचे की एक बहुत बड़ी लॉबी जो हमारे बीच में घुस गई, जो SC के लोगों के बीच में घुस गई, उन्होंने क्या किया, पहले इनको आपस में लड़वा दो, वो कर लो, जबकि रिजर्वेशन शांति प्रिय मामला था। भाई ठीक है, रिजर्वेशन के 2 टुकड़े हो, 3 हो, तुम्हें अगर मिल रहा है, मिल तुम्हें ही रहा है, NSF को बाद में देखेंगे, इसको सब मिलके कर लेंगे, और सारी चीजें हैं। पहले तुम रिजर्वेशन को लेने की प्रक्रिया तो पैदा करो, कहीं और तो जा नहीं रही थी।
या रिजर्वेशन कहीं और जा रहा था। अगर रिजर्वेशन के 10-10% हो जाते, वो बहुजनों के पास ही तो जा रहा था, अनुसूचित जाति के पास तो जा रहा था। विरोध का बनता ही नहीं है। फिर चैनल अलग से आगे विरोध करने के लिए, लोग अलग से आगे, फिर नीचे से ऊपर सारा कुछ आता रहा। अब इसमें मूल बात मैं आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा, जो लीडर साहिबान है, अगर वो अपनी समझदारी से सही काम करे, ग्राउंड पे जाके अपने लीगल प्रोसीजर में और एक होके, तो काम चल जाएगा। अगर लीडर साहिबानों को ये लगता है कि भाई सरकार में हमें पद मिलने के लिए रेडी है, पब्लिक हमारे साथ है, तो मैं बता दूं, जिस पब्लिक ने उनको मंच पे बैठाया ना, वो पब्लिक है ना, मंच से उतार के उनका बुरा हाल करने के लिए भी तैयार हो जाएगी। इसलिए पहले अपना मुद्दा क्लियर करना चाहिए।